क्लास 6 व्याकरण चैप्टर 10 और इस चैप्टर का नाम है कारक अथवा अंग्रेजी में कहते हैं केस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका डेफिनेशन देखते हैं कि कारक क्या है। केस अर्थात कारक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो ग्रीन कलर का जो बॉर्डर है उसमें इनका डेफिनेशन दिया गया है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो संज्ञा अर्थात नाउन या प्रोनाउन के साथ जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए, तो जो भी सेंटेंस आता है तो उसका संबंध एक वर्ब के रूप में जाना जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे इन्हें परसर्ग या कारकों की विभक्तियाँ भी कहते हैं। विभक्तियाँ जो कि इनका चिन्ह आता है, तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया गया है, यहाँ आप लोग रेड करके देख सकते हैं। जैसे अर्जुन ने कर्ण का वध किया था, सीता ने अपने पुत्र को धनुर्विद्या सिखाई थी, राम ने बाण से रावण को मारा था, हरी भाई के लिए मिठाई लाएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यह पुस्तक दिनेश के घर से मिली, वे मंदिर में गए हैं, हे प्रभु रक्षा करो। पहले वाक्य में वध का कार्य अर्जुन ने किया था, दूसरे वाक्य में धनुर्विद्या पुत्रों को सिखाई गई, तीसरे वाक्य में रावण को बाण से मारा गया। तो यहाँ पे जो जैसे आप लोग ब्लैक कलर का जो बॉर्डर है, अर्जुन ने पुत्र को बाण से भाई के लिए, इस प्रकार से ये जो बॉर्डर था, इन वाक्यों में संबंध बताने वाले शब्द ने, तो ये जो ने है, को है, से है, ये एक संबंध को जोड़ रहा है कि नहीं। यहाँ पुत्र को, अभी यहाँ पे को नहीं लिखेंगे, ने को नहीं पढ़ेंगे तो क्या अर्जुन कर्ण का वध किया था, तो सेंटेंस अच्छा नहीं सुनाई देता है, तो यहाँ का संबंध कैसा है वो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन ने कर्ण का वध किया था, किसने, अर्जुन ने। तो ने जो है ये संज्ञा और सर्वनाम को एक जोड़ता है, रिलेशन को जोड़ता है, उसे वर्ब के रूप में हम लोग जानते हैं। तो जैसे ने, को, से, के लिए, में, हे प्रभु, अपने वाक्य के अंत से अपना संबंध प्रकट कर रहे हैं। वास्तव में ये शब्द संस्कृत की विभक्तियां हैं जो हिंदी में चिन्ह में प्रयुक्त होती हैं। तो ये जो चिन्ह है, तो सबसे पहले पुराने ज़माने में संस्कृत पढ़े जाते थे, तो संस्कृत के चिन्ह है जो अभी हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इसलिए अभी हम लोग हिंदी में इसको पाते हैं। ठीक है, तो इनका चिन्ह है विभक्ति चिन्ह। जैसे काइंड्स ऑफ केस, कारक के भेद ना, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेदों के नाम इस प्रकार से हैं, यहाँ पे दिया है। कर्ता कारक, ठीक है, उसके बाद में सेकंड में कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादन कारक, संबंध कारक, अधिकारण कारक, संबोधन कारक। तो यहाँ पे 8 भेद है, 8 भेदों को आप लोग अच्छी तरह से याद कीजिएगा। ओके, और इसका जो ये बीच वाला है उनका चिन्ह है, और इधर सेंटेंस बना दिया गया है, उसको साथ साथ आप लोग याद करके इस प्रकार से रीड कीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादन से, संबंध का के किरारे, अधिकरण में पै पर, संबोधन है हो अरे। इस प्रकार से यहाँ पे 8 भेदों के नाम और उनके चिन्ह। जादूगर ने खेल दिखाया, मालिक ने नौकर को इनाम दिया, अध्यापक ने रवि से पुस्तक मंगवाई। इस प्रकार से यहाँ पे विभक्ति चिन्ह के साथ यहाँ पे वाक्य बना दिया गया है। यह इम्पोर्टेंस है यहाँ पे कारक के भेद और कारक का जो डेफिनेशन, उनका विभक्ति चिन्ह। तो प्रत्येक डेफिनेशंस का यहाँ पे दिया गया है। कर्ता कारक जो कि नॉमिनेटिव केस कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता का संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम नाउन या प्रोनाउन के जिस रूप से कर्ता का संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। जैसे सागर ने कक्षा में पाठ पढ़ा,
हलवाई ने रसगुल्ले बनाए। शिखा स्कूल जाती है। उपर्युक्त वाक्यों में सागर, हलवाई और शिखा द्वारा क्रिया करने वाले का बोध हो रहा है, अतः ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पे ये कर्ता कारक है ना। यहाँ पे सागर ने, तो यहाँ क्रिया, तो यहाँ के सागर ने कक्षा में पाठ पढ़ा। तो यहाँ पे क्रिया हम सभी जानते हैं वर्ब्स कि किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे ही क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया, जैसे यहाँ पे कौन है क्रिया, सागर। सागर यहाँ पे कौन, जैसे सागर ने कक्षा में ये पाठ पढ़ा, किसने पाठ पढ़ा, सागर ने, है कि नहीं, ये सवाल उठते हैं, किसने पाठ पढ़ा, सागर ने। तो यहाँ सागर पाठ पढ़ रहा है ना, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, सागर। तो एक कर्ता कारक यही जो है सागर करता है, लेकिन यहाँ पे क्रिया के रूप में जाना जा रहा है। यहाँ मतलब क्रिया मतलब करने का बोध हो रहा है, तो सागर ने पाठ पढ़ा, तो उसी को कहते हैं कर्ता कारक। ठीक है, नेक्स्ट है कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया की चेष्टा का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। सिपाही ने चोर को पकड़ा। संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर, संज्ञा और सर्वनाम शब्द पर क्रिया की चेष्टा का फल पड़ता है। संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा और सर्वनाम, तो उस पर क्रिया का फल पड़ता है। यहाँ पकड़ने का काम हो रहा है। सिपाही ने चोर को पकड़ा। गगन ने कागज को फाड़ दिया। शुभम ने मीरा को पढ़ाया। उपरोक्त वाक्यों में चोर को, कागज को और मीरा को शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है, अतः ये कर्म कारक है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, तो हमेशा यहाँ पे इम्पोर्टेंट विभक्ति चिन्ह को याद कीजिएगा। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने, इसमें ने का ही सेंटेंस है। और कर्म का विभक्ति चिन्ह को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है करण कारक इंटरनल केस। कर्ता जिस साधन की सहायता से क्रिया संपन्न करता है उसे करण कारक कहते हैं। तो करण का विभक्ति चिन्ह से है, तो जैसे ही वाक्य में बनता है उसमें से का। रोहन ने डंडे से सांप को मारा। पिताजी ने रेल से दिल्ली जाएंगे। पिताजी रेल से दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पे से का प्रयोग है। कर्ता जिस साधन की सहायता से क्रिया संपन्न करता है, तो से यहाँ पे संपन्न हो रहा है क्रिया। तो कर्ता यहाँ पे ये जो नाम है ना, करने वाला होता है कर्ता, और कर्म सुनने वाला। ठीक है, कर्ता करने वाला। तो रोहन ने डंडे से सांप को मारा। किसने मारा, रोहन ने। पिताजी रेल से दिल्ली जाएंगे। कौन जाएगा, पिताजी जाएगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे से जो जुड़ा हुआ है वही करण कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो दिल्ली रेल से द्वारा, रेल के द्वारा भी जाएंगे, ऐसा भी किया जाता है। ठीक है, संप्रादान कारक डेटिव केस। कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रादान कारक कहते हैं। जैसे यह रोटी गाय को दे दो। किसको रोटी दे दो, गाय को। गाय को संप्रादान कारक है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स दिया गया है, उसे आप लोग रीडिंग कीजिए और थोड़ा डेफिनेशन से समझने की चेष्टा कीजिए। सभी इस प्रकार से अच्छी तरह से दिया गया, उसे आप समझ सकते हैं। ओके, इधर विषय में तो यहाँ पे अधिकारण तक संबोधन 8 का है, तो आप लोग एक बार रीड कीजिए और प्रत्येक लाइन को अच्छी तरह से पढ़िए। और समझने की बात है कि यहाँ पे चिन्ह के द्वारा ही सेंटेंस बना दिया गया है, तो आप लोग डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल को देखिए और उसका चिन्ह को समझिए कि जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादन से, संबंध में पय पर संबोधन, अपादन में जैसे अपादन से संबंध का की रारेरी, अधिकरण में पय पर संबोधन हे हो रे अरे हे राम। इस प्रकार से
तो यहाँ पे मेन चीज़ है आप लोग डेफिनेशंस और उसका विभक्ति चिन्ह को अच्छी तरह से समझने की चेष्टा कीजिएगा। ओके, उसके बाद में इसको अच्छी तरह से रीड करने के बाद में आप लोग इधर क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क कर लीजिएगा। सब होमवर्क यहाँ पे सभी को अपना नोट कॉपी, हिंदी व्याकरण का नोट कॉपियों में आप लोग यहीं से खोज के लिख लीजिएगा। उतना हार्ड भी नहीं है, यहीं पे मिल जाएगा सब चीज़, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। अगर जो नहीं बनता है तो उसे आप लोग ब्लैंक छोड़ के रख लीजिएगा, उसे पॉइंट आउट करके दिखाइएगा और व्हाट्सएप में मैसेज करके सेंड कर दीजिएगा। ओके, और यहाँ पे अच्छी तरह से कॉपी में फिल कर लीजिएगा। ओके।